वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले इस पोस्ट को पढ़ लेते हैं। पोस्ट में लिखा है कि मुझे लगता है उत्तर भारत के राजनेताओं को दक्षिण भारत के नेताओं से सीखना चाहिए। नए मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन फॉर्मर सीएम पिनराई विजयन से मिलने गए, लेकिन उत्तर भारत में नेता एक दूसरे के पीछे जंगली प्राणियों की तरह पड़े रहते हैं। इसे कहते हैं इनहेरेंट बायस या स्टीरियोटाइपिंग, यानी मन में एक ऐसी धारणा बना लेना जो पूरी तरह सच हो ये जरूरी नहीं है। ये एक पूर्वाग्रह है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को तोड़ने का प्रयास है। ये कहना कि कुछ मामलों में उत्तर भारत में राजनेताओं खासकर महिला नेताओं के साथ गलत हुआ है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये कहना कि दक्षिण भारत में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ या नहीं होता, ये सरासर झूठ है, पूर्वाग्रह है और एक स्टीरियोटाइप है। और आज हम इसको फैक्ट से तोड़ने की कोशिश करेंगे। पहले समझते हैं कि ये धारणा आई कहां से। नमस्कार, मैं प्रतिभा और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। देखिए, ये बात गलत नहीं है कि उत्तर भारत में क्राइम रेट्स ज्यादा थे, यूपी, बिहार, राजस्थान, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है कि पिछले 1-1.5 दशक में ये चेहरा बदला है। विमेन हॉटलाइंस आई है, क्राइम रेट्स गिरे हैं, गवर्नेंस बेहतर हुआ है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, लेकिन स्टीरियोटाइप नहीं बदला। और यही प्रॉब्लम है। स्टीरियोटाइप 2005 की कहानी पर बेस्ड है, 2026 की रियलिटी पे नहीं। पूरे भारत में कोई भी घटना हो, कोई वीडियो आ जाए, ये मान लिया जाता है कि ये पक्का नॉर्थ इंडिया में स्पेशली हिंदी हार्टलैंड से आया है। अभी पिछले साल एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक पुलिस वाला महिलाओं को मार रहा था। वीडियो था तमिलनाडु का, लेकिन नाम आया बिहार का। क्यों? बायस। ये बायस एक दिन में नहीं आया, और ये कम ऑन मैन बायस नहीं बल्कि केयरफुली क्राफ्टेड पॉलिटिकल एजेंडा है। इसमें दोष है उन नेताओं का, उन मीडिया चैनल्स का जो नॉर्थ साउथ डिवाइड कर अपनी राजनीति चमकाते हैं। स्ट्रीट क्राइम और पॉलिटिकल क्राइम अलग अलग चीजें हैं। जो कुछ उत्तर भारत में सड़क पर होता था वह दक्षिण भारत में कई बार विधानसभा के अंदर, फिल्म स्टूडियोज में और राजनीति के कॉरिडोर्स में होता है। बस स्टीरियोटाइप बनाकर उसे छिपा दिया जाता है। दक्षिण भारत पर आए इससे पहले थोड़े उत्तर भारत के नेताओं की बात कर लेते हैं। बाद में करेंगे तो हम पर ही बायसनेस का आरोप लगाने वाले कमेंट्स आ जाएंगे। पहला तो है मुलायम सिंह यादव। 2014 में जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, मुलायम सिंह यादव ने कहा था, और मैं डायरेक्टली कोट कर रही हूँ, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है। यह कमेंट रेप के आरोपियों को फांसी देने के खिलाफ था। एक नेता जो खुद 3 बार यूपी का मुख्यमंत्री रहा, उसने रेप को गलती बता दी। दूसरा, मायावती के साथ जो हुआ 1995 में, यह भी उत्तर भारत की राजनीति का एक अत्यंत शर्मनाक एपिसोड है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती पर हमला किया, उन्हें फिजिकली असोल्ट किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए। एक महिला नेता जो बाद में 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी, उनके साथ ये हुआ। जब बसपा के अपने विधायकों ने साथ छोड़ दिया, तब भाजपा विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने गेस्ट हाउस की दीवार फांदकर मायावती को बचाया, अपनी जान खतरे में डालकर। बाद में उनकी भी हत्या हो गई। वह दिन उत्तर भारत की राजनीति का एक परमानेंट दाग है। लेकिन अब आते हैं उस अजम्पशन पर जो इस पोस्ट में छिपी हुई है कि दक्षिण भारत में ऐसा नहीं होता। पहला, तमिलनाडु 1989। ये तमिलनाडु की विधानसभा के अंदर हुआ। जयललिता, उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन, पहली महिला जो इस पद पर थी। एक सियासी हंगामे के दौरान डीएमके के नेताओं ने उनकी साड़ी खींच दी। उनका खुद का बयान था, उन्होंने मेरे सिर पर वार किए, जो भी हाथ में आया, घंटी, कागज, किताबें, सब फेंका। जब पार्टी के विधायक मुझे बाहर ले जाने लगे, तब डीएमके के मंत्री ने मेरी साड़ी पकड़ ली, सेफ्टी पिन उखड़ गई और खून भी निकला। वह आंसुओं के साथ विधानसभा से बाहर आई और उन्होंने कसम खाई कि वह तब तक विधानसभा में वापस नहीं जाएंगी जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाती। इसके 2 साल बाद वह वापस आई मुख्यमंत्री बनके। यही इंसिडेंट जयललिता को अम्मा बनाता है। लेकिन ये इंसिडेंट हुआ कहां था? दक्षिण भारत की विधानसभा में। दूसरा, केरल का आइसक्रीम पार्लर स्कैंडल 1997। कोझिकोड में एक आइसक्रीम पार्लर असलियत में एक ब्रोथल था, जहां IUML के पावरफुल पॉलिटिशियंस का आना जाना था। आरोप था कि कई हाई रैंकिंग पॉलिटिकल फिगर्स इस रैकेट में शामिल थे। मामला कोर्ट्स में डिसमिस हो गया। 2011 में दोबारा खोला, और जब जांच शुरू हुई तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंद ने पेटिशन में कहा कि सरकार जानबूझकर जांच रोक रही है क्योंकि कुछ पावरफुल लोग बचाए जा रहे हैं। सड़कों को हेमा मालिनी की गालों की तरह बना देंगे, 100% टंचमाल है, मंडी में भाव क्या है। लेकिन राजनीति में हिंसा या मौखिक हिंसा केवल महिलाओं और ज्योग्राफिकल नॉर्थ तक सीमित नहीं है। बस बात इतनी है कि नॉर्थ प्रचार में है। सीताराम केसरी जी को बाथरूम में लॉक किया गया था, तब AK एंटनी वही थे ना, क्यों नहीं रोका? सभ्यता इतनी है तो। मणिशंकर अय्यर प्रधानमंत्री मोदी को नीच किस्म का आदमी है कहते हैं। तो बात ना तो दक्षिण भारत की है ना उत्तर भारत की है, बात है कल्चर की, पार्टी पॉलिटिक्स की। एक भाजपा का नेता अपने विपक्षी नेता को बचाने जाता है और उसकी 2 साल बाद हत्या हो जाती है। इस कांड में समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अभी भी जेल में है। बात असल में यह है कि हमारे दिमाग में उत्तर भारत के खिलाफ ये बायस जनरेट कैसे किया जाता है। एक एल्गोरिदम चलता है सोशल मीडिया पर, नॉर्थ का कोई नेगेटिव वीडियो दिखे तो उसे बीमारू कल्चर कहकर वायरल कर दो। लेकिन वही इंसिडेंट अगर तमिलनाडु या केरल में हो तो उसे आइसोलेटेड इंसिडेंट कहकर दबा दो। जब एक ही तरह की खबर आपको बार बार दिखाई जाएगी तो आपके दिमाग में एक फिक्स्ड फ्रेम बन जाता है कि नॉर्थ मतलब हिंसा और साउथ मतलब सभ्यता। लेकिन जैसा हमने अभी देखा, चाहे वह लखनऊ का गेस्ट हाउस कांड हो या चेन्नई का विधानसभा कांड, राजनीति और गुंडागर्दी का कोई पिन कोड नहीं होता। यह बायस सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि देश बटा रहे और नेताओं की दुकान चलती रहे। एक देश को 2 अलग चश्मों से देखना बंद करना होगा, क्योंकि जब तक हम इस मैन्युफैक्चर्ड बायस के शिकार रहेंगे तब तक हम असली मुद्दों पर सवाल कभी पूछ ही नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या नॉर्थ इंडिया को लेकर सोशल मीडिया और नैरेटिव्स में एक अलग ही बायस सेट किया जाता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। इसके साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। हमारे और भी चैनल्स हैं, वहां भी हमें फॉलो करिए।